हाय फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन जावास्क्रिप्ट। जब भी हमारे कोई जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू की बात आती है, जब भी हमारा कोई इंटरव्यू कंडक्ट होता है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है। जावास्क्रिप्ट ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस की बात हमेशा आती है। इंटरव्यू में सवाल पूछने वाला बंदा सामने से ज़रूर पूछेगा कि आप कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। लाइक वो कुछ भी पूछ सकता है कि टेल मी 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिस्ट आउट किया है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कोड रीडेबिलिटी की। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, या कोई भी XYZ कोई भी लैंग्वेज है, तो हमें कोड रीडेबिलिटी पे सबसे पहले जो कुछ भी अगर हम एक कीवर्ड भी टाइप कर रहे हैं तो हमें मीनिंगफुल अपना कोड लिखना होता है। कि अगर आप आज कोड को छोड़कर जा रहे हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जा रहे हैं, कल कोई दूसरा बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो वो आपके कोड को देख के समझ पाए कि क्या बिजनेस लॉजिक आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी कोड लिख दिया और वो सामने वाला बंदा जो डिबग करने उसको आ रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम कोड रीडेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करो कि आपको कोई वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करना है, और वो कुछ भी हो सकती है, और आप उस वैल्यू को बाद में किसी भी कंडीशन में यूज़ करेंगे। सपोज लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 10। ठीक है, अगर आप इसको कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो, और ये 10 जो है ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लाइक ये कोई मैक्सिमम यूजर्स हो सकते हैं, मिनिमम यूजर्स हो सकते हैं, लाइक आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, नंबर ऑफ सैलरीज हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट आपको इसको लोकली यूज़ करना है। तो लोकली आप इसको कुछ भी वेरिएबल का नाम दे के स्टोर कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको कुछ भी नाम दे दोगे, अभी तो आपका कोड चल जाएगा, लेकिन जब बाद में कोई बंदा इसको कभी डीबग करने आएगा तो वो सबसे पहले कोड देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, एक्स है या कुछ भी है, आपने कुछ भी नाम दिया हुआ है। काम तो आपका इससे चल जाएगा। लाइक सपोज इफ एक्स इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू 10 या कुछ भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। बट अगर आप इसको एक मीनिंगफुल नाम देंगे तो वो एक कोड रीडेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें नाम देने चाहिए। सपोज एक मैक्सिमम यूजर्स हमें हमारी जो वैल्यू हो मैक्सिमम यूजर्स है। सपोज लेट मैक्स यूजर्स इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। लाइक अब जहाँ पे भी हम कंडीशन को मैच करेंगे, तो सपोज इफ मैक्स यूज़र, तो अब ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स को। वैल्यू भी वही है, जस्ट लोकली यूज़ कर रहे हैं, बट रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। यही होता है एक बेस्ट प्रैक्टिस इसका पार्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो है लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि आपको पता है पहले हम जावास्क्रिप्ट में वेर वेरिएबल यूज़ करते थे, लेकिन जब से हमारी ES6 आई है उसमें कॉन्स्ट और आपका लेट दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी अगर सपोज करो मैं इसको वेर करके भी कर सकता हूँ, लाइक वेर इसको बाद में मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक। बट अगर हमारा स्कोप सिर्फ और सिर्फ लोकली है, या हम किसी एक ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसको बचना चाहिए कि हमें वेर हम डिफाइन ना करें। ठीक है, तो जैसे या अगर हमारा लोकली स्कोप है या ग्लोबली है, हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, असाइन करेंगे, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। ठीक है, तो दो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर हो गई हैं, कोड रीडेबिलिटी और वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो है यूज़ ऑफ एरो फंक्शन। पहले जो हम फंक्शन बनाते थे, आपने देखा होगा कि हम एक ट्रेडिशनल तरीके से फंक्शन बनाते थे। लाइक सपोज करो कि हमारा एक फंक्शन हम बना रहे हैं, और उस फंक्शन में हम दो वैल्यू को एज ए पैरामीटर इनपुट ले रहे हैं और उसको हम एडिशन करके वापस कर रहे हैं। सपोज करो पहले हम इस तरीके से फंक्शन बनाते थे, जनरली कुछ लोग हो सकता है अभी भी ऐसे बनाते हो। सपोज ऐड, और हम इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा इस तरीके से रिटर्न
ए प्लस बी। ठीक है, काम आपका फंक्शन ये भी वही करेगा, लेकिन ये ओल्ड फैशन है। लाइक ये हम जो अभी हमारी ES6 हम यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारा नया जो फॉर्मेट है फंक्शन को बनाने का, वो एरो फंक्शन हम यूज़ करते हैं। सपोज करो const add इक्वल टू, इस तरीके से हम इसको ले लेंगे ए बी, ये ले लिया और ये हमारा एक ही लाइन में ये फंक्शन बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये उससे ज़्यादा रीडेबल है और शॉर्टेस्ट सिंटेक्स है इसका, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट भी है। जब भी कोई इंटरव्यू में पूछने वाला हमसे पूछता है कि हमें फंक्शंस को लाइक एरो फंक्शन क्यों यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें रेगुलर जो ट्रेडिशनल सिंटेक्स था फंक्शंस का उसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि लाइक वी शुड यूज़ एरो फंक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारी बात आती है ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग की या फिर एरे डिस्ट्रक्चरिंग की, तो हमें क्या करना है, लाइक सपोज करो हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस लाइक const यूजर इक्वल टू नेम यूजर का हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक विनीत या जॉन या फिर XYZ। ठीक है, अब जो हमारे पास में ये यूजर है, हमें क्या करना है कि अगर हमें ये वैल्यू चाहिए इसकी, लाइक दिस एंड एज या 30 XYZ कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको करेंगे यूजर डॉट नेम। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, नहीं हमें ऐसे गेट नहीं करना है, हमें डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करना है, लाइक const लाइक दिस। अगर हमें नेम चाहिए तो हम इस तरीके से पास कर लेंगे, एज चाहिए तो इस तरह से मिल जाएगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब बात आती है एरे डिस्ट्रक्चरिंग की। एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी हम इसी तरीके से करते हैं। अगर हमने कोई एरे बनाया हुआ है, लाइक कुछ भी हमारा ये कोई एरे है, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्ट्रक्चर बिल्कुल इसी वे में करते हैं, जस्ट हमारे जो है सिंटेक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एरे को डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो हमारी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर हो गई हैं: कोड रीडेबिलिटी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यूज ऑफ एरो फंक्शन, ऑब्जेक्ट एंड एरे डिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर फॉर सिंपल कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने की बात आती है तो हम इफ एल्स लगा देते हैं। अगर हमारे पास में कोई सिंपल सिनेरियो भी है, लाइक सपोज करो हमारे पास एक वैल्यू है const एज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो यूज़र हमारे एज 18 लाइक हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है, const वैलिड स्टेटस नाम का हम कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक अगर हमें देखो, अब ये हमारा VS कोड भी आपको टर्नरी ऑपरेटर खुद से सजेस्ट कर रहा है। लाइक अगर हमें कोई वैलिड स्टेटस चाहिए कि जिनकी एज ग्रेटर देन 18 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो वो एडल्ट हैं, अदरवाइज माइनर है। तो इफ एल्स के बजाय हम इसको टर्नरी ऑपरेटर यूज करके भी मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। ठीक है, बट वी शुड कंसीडर इट ओनली इन केस ऑफ माइनर एंड सिंपल कंडीशंस। अदरवाइज अगर हम मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर्स को एक ही कंडीशन में यूज़ कर देते हैं तो वो एक कोड रीडेबिलिटी का पार्ट नहीं होता, फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती है और डिबगिंग भी हमारी काफ़ी उसमें प्रॉब्लम होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिस आती है वो आती है सैनिटाइज एंड वैलिडेट इनपुट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम किसी भी लैंग्वेज में हम बात करें, जब भी हम कोई इनपुट बॉक्स बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं और हम अगर हम खुद से सोच लेते हैं कि सपोज आपने कोई नंबर टाइप का इनपुट फील्ड यूज़र को दिया है, आपने सपोज करो 80 एक इनपुट बॉक्स दिया है एज का और यूज़र ने डाला उसमें 18। ठीक है, अब हमने खुद से अगर सोच लिया कि 18 जो है यूज़र ने एज ए नंबर ही डाला होगा और हमने इंटरनल अपने कोड में इस तरह के वैलिडेशन या चेक्स नहीं लगाए,
मतलब अपने इनपुट को सैनिटाइज नहीं करा कि हम उसको पहचान सके कि वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग है। तो अगर हमने यूज़र के इनपुट के बेस पे ही कि हाँ नंबर ही होगा, अपनी कंडीशन को इस तरीके से कर दिया लाइक एज इक्वल टू 18, नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा और आपका कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्शन में जाओगे जब भी कभी मल्टीपल इनपुट्स आएंगे या इस तरह का आएगा, कोई यूजर्स इसको स्ट्रिंग में भी डाल सकता है, ठीक है। ये आपका कोड इस केस में पास कर जाएगा जबकि आपकी एक्चुअल वैल्यू 18 है नहीं, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। तो हमेशा हमें इनपुट को सैनिटाइज करना चाहिए और वैलिडेट करना चाहिए। लाइक मल्टीपल इसके सिक्योरिटी में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन भी परफॉर्म करते हैं लोग इनपुट बॉक्स पे, और मल्टीपल तरह से हैकिंग भी यूज़ होती है। तो हमेशा इनपुट को सैनिटाइज करना चाहिए। और लाइक अगर कोई इस तरह की सिंपल कंडीशन है, लाइक हमें सिर्फ नंबर ही मैच करना है, तो हमेशा ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करना चाहिए। मेरी वीडियो बनी हुई भी है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू पर, वो देख सकते हैं कि हम ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, डिटेल में उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है यूनिट टेस्टिंग। अब कोई भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, मतलब चाहे वो हमारी PHP है, पाइथन है, जावा है, या XYZ हमारी जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, कुछ भी है, यूनिट टेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यूनिट टेस्टिंग विद 100% कोड कवरेज करके दिया है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके कुछ इस तरह के सिनेरियो बचे हों जो फेल होते हों। लाइक आपने कुछ एक लॉजिक लिखा है, क्या आपका वो लॉजिक आपके जो इनपुट आएगा उस पर 100% परफॉर्म करता है, या कुछ पार्ट उसका बच जाता है, या फिर कुछ इस तरह के इनपुट भी उसमें जा सकते हैं जो आपके कोड को ब्रेक करें, ठीक है। तो इसलिए इस यूनिट टेस्टिंग लिखना, लाइक यूनिट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हमें यूनिट टेस्ट केस जरूर ऐड करना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। इंटरव्यू में ज़रूर पूछेगा, इंटरव्यू में जो भी बंदा ले रहा होगा कि भाई कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, या आपने कभी यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हैं या नहीं। सो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है और हम इसको इंटरव्यू में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड मैजिक नंबर। अवॉइड मैजिक नंबर, ये भी आप जब भी हम कोड लिखते हैं तो जनरली लोग हम ऐसे ही, लाइक हमें कोई कंडीशन मिली, मतलब सपोज करो हमें एज, हमने लिख दिया एज ग्रेटर देन 18। सो हमने क्या किया, ये मैजिक नंबर यूज़ कर लिया। लाइक हमने ना तो इसका कोई वेरिएबल में असाइनमेंट दिया है, या कल को अगर कोई कंडीशन में चेंज होता है, या फिर हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज होता है, तो जाओ पहले कंडीशन चेक करो, फिर वहाँ पे मैजिक नंबर को चेंज करो। लाइक हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है 18। तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए, लाइक एक वेरिएबल बनाना चाहिए, कॉन्स्ट या लेट कुछ भी, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 18। उसके बाद में हमें क्या करना है, उस वेरिएबल के नाम को कंपेयर करना है। इस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, कभी भी डायरेक्टली मैजिक नंबर यूज़ नहीं करने। अब बात आती है हमारी कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जब भी हमारा कोई क्रिटिकल डेटा होता है, कोई भी क्रिटिकल हमारे URLs होते हैं, तो हमें क्या करना है कि उनको डायरेक्टली कोड में नहीं लिखना है। लाइक हम यहाँ पे अगर कोई URL है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट हमारा डेटा है, या कोई की है, या कुछ भी है, सपोज JWT हम को टोकन बना रहे हैं, उसकी कोई की है, या इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हमें डायरेक्ट कोड वाली फाइल में नहीं लिखना है। हमें इस तरह के सेंसिटिव डेटा के लिए एक अलग से फाइल बनाएंगे, .env फाइल, उसमें हम उसको मेंटेन करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम मल्टीपल एनवायरनमेंट, सपोज हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग है, या फिर प्रोडक्शन है, उसके डिफरेंट URLs होते हैं API के या कुछ भी, तो हम अलग अलग एक env फाइल मेंटेन करते हैं। तो ईजी टू मेंटेन है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट इज अवॉइड हार्ड कोड कंडीशन। सो ये भी जस्ट एक सब कंडीशन बोल सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू मैजिक नंबर। हमें हार्ड कोड कंडीशन को यूज़ नहीं करना है। लाइक हमें लिख दिया कि ABC या XYZ कुछ भी हम कर रहे हैं, ट्रिपल इक्वल टू, और हमने किसी रेस्पॉन्स अगर हमारा यूज़र की तरफ से आ रहा है, मतलब हमें कुछ भी रेस्पॉन्स XYZ मिला है, हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से चेक कर रहे हैं,
तो हमें इस तरह की हार्ड कोड कंडीशन नहीं लगानी है। पहले हम इसका एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे, कॉन्स्टेंट की एक डिफरेंट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उस कॉन्स्टेंट को मैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जब भी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि हमें टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताइए जावास्क्रिप्ट की, तो आप फटाफट ये बता सकते हैं कि कोड रीडेबिलिटी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ मतलब 1 to 10 आप इतने से वो समझ जाएगा कि हाँ, बंदे को नॉलेज है और इसने सच में कोड लिखा हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में हम इसी को कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो हमें इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट बनाए रखना, और जल्दी मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।